लड़के और 3 लड़कियां एक भूतिया घर देखने के लिए एक खतरनाक गांव जाने के लिए अपने लगेज बैग तैयार करते हैं। वे 6 लोग वहां जाने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। वे अपनी यात्रा कार से शुरू करते हैं। वे जंगल से गुजर रहे थे जो बहुत डरावना था और किसी समस्या के कारण अचानक उनकी कार बीच रास्ते में रुक गई। सभी कार से बाहर निकलते हैं और कार की मरम्मत करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उनकी कार शुरू हो जाती है और वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 2 घंटे की यात्रा के बाद वे भूख महसूस करते हैं और अपनी कार डरावने जंगल के बीच में रोक देते हैं। उनके समूह में एक लड़की जल के अंदर जाकर फल तोड़ने का विचार करती है। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करने की कोशिश करती है, उसका प्रेमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती। फिर उसका प्रेमी भी उसके साथ जंगल में चला जाता है। फल तोड़ने के बाद बिना खाए वे उसे अपने समूह के पास लेकर आते हैं। उन लाल सुंदर फलों को देखकर उनके समूह का एक सदस्य उसे खाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे बहुत तेज पेट दर्द होता है और उसकी तबीयत बहुत गंभीर हो जाती है। उसी समय एक दादी वहां आती है और उस व्यक्ति को देखती है जिसे बहुत तेज पेट दर्द हो रहा होता है। वह उनसे पूछती है कि क्या हुआ और वह इतना तड़प क्यों रहा है। तब उसके दोस्त उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। जैसे ही दादी वह कहानी सुनती है, वह उन्हें डांटती है और कहती है, तुम लोगों ने ये फल क्यों तोड़े? ये फल अच्छे नहीं हैं, और बताती है कि वे फल जहरीले हैं। जैसे ही वे उसकी बातें सुनते हैं, वे बहुत डर जाते हैं। फिर वह उन्हें कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि उसकी तबीयत कैसे ठीक करनी है। जैसे ही वे उसकी बातें सुनते हैं, उन्हें थोड़ी राहत महसूस होती है। फिर दादी कुछ प्राकृतिक दवाई लेकर आती है और उस बीमार लड़के का इलाज करती है। इलाज के बाद कुछ समय बाद वह सामान्य हो जाता है और दादी को धन्यवाद कहता है। सभी सदस्य उस दादी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद वहां से चली जाती हैं। इस घटना के बाद वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं ताकि अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। वे उस होटल को देखते हैं, वो बहुत डरावना लगता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए वे होटल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। होटल के अंदर प्रवेश करने के बाद उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो रसोई में खाना पका रही थी और वह बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी डरावनी उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की और पूछा कि खाना तैयार करने में कितना समय लगेगा। उसने डरावनी आवाज में जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने उसकी डरावनी आवाज सुनी, वे उससे बहुत डर गए। फिर उसने उनसे कहा, जाकर मेज पर बैठ जाओ, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। इसके बाद वे सभी डाइनिंग टेबल की ओर चले गए। जैसा कि उसने उन्हें बताया था, उसने खाना परोसा और खुद भी उनके साथ बैठ गई। जैसे ही वे खाना खाने लगे, अचानक दूसरे माले से एक डरावनी चीखने की आवाज आई। ये सुनकर सभी बहुत डर गए और होटल की दूसरी मंजिल की तरफ देखने लगे। फिर उनके समूह में से 2 लड़के दूसरे माले पर जाने की कोशिश करने लगे, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें ऊपर जाने को कहा, पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। जैसे ही दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मरी हुई थी और उसने खुद को फांसी लगा ली थी। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वे बहुत डर गए, क्योंकि वह मरी हुई औरत कोई और नहीं थी, बल्कि वही थी जिसने पहले उन्हें खाना परोसा था। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह ऊपर कैसे आई और खुद को फांसी लगाकर मर गई। जब वे उसे नीचे लाए तो उनके समूह के अन्य लोग उसे देखकर बहुत डर गए, क्योंकि उसकी मौत उनके लिए अविश्वसनीय लग रही थी। उसी समय एक अजीब आदमी उनके पास आया और उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? तुम इस होटल में क्यों आए हो? उसने चिंतित आवाज में पूछा। तब उन्होंने उसे जवाब दिया कि वे इस होटल में ठहरने के लिए आए हैं। तभी अचानक वह अजीब आदमी उन्हें बताता है, ये कोई चालू होटल नहीं है, ये 65 साल पुराना होटल है और यहाँ कोई नहीं आता। जो लोग इस होटल के मालिक थे, उनकी मृत्यु 30 साल पहले हो चुकी है। इस होटल में कोई नहीं है। इसके अलावा उसने उन्हें उस मरी हुई औरत के बारे में भी बताया, जिसके बारे में वे चिंतित थे कि वह 35 साल पहले मर चुकी थी। जब उन्होंने उसकी अविश्वसनीय बातें सुनी तो वे तुरंत होटल से बाहर भाग गए।